मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इस सपनों की शहर की एक हकीकत यहाँ के चौल भी है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। इन्हीं चौल में शांता अपने पति धर्मा और अपनी 2 बेटियों रेणु और मुन्नी के साथ रहती है। धर्मा को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है शांता की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। शांता बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू कटका करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और दोनों बेटियों को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात है, मानसून शुरू हो गया था। मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी। तभी शांता की दोनों बेटियां स्कूल से भीगते हुए घर आईं। अरे तुम लोग तो पूरी तरह भीग गए, थोड़ी देर कहीं रुक जाते। माँ, हमने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये मुंबई की बारिश भी ना हम गरीबों के लिए मुसीबत ही लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि हमें रेनकोट ला दोगी, अगर वो ला दो तो हम नहीं भीगेंगे। शांता ने अपनी बच्चियों को कह तो दिया था, लेकिन कर्मा की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उनके लिए रेनकोट ला देती। पिछले साल भी दोनों की तबीयत बारिश में भीगने के कारण बहुत खराब हो गई थी। वो सोच ही रही थी कि इस बार अपनी बेटियों के लिए सेकंड हैंड ही रेनकोट कहीं से भी लाकर उसे देगी। तभी कर्मा हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। शांता, अरे ओ शांता, कहाँ मर गई तू? मर जाती तो ही सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है? मुझे तो है लेकिन आपको नहीं है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कर्मा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में शांता को एक थप्पड़ मार दिया। मुफ्तखोर औरत, तू क्या समझती है अपने आप को है? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को अगर एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार कर मुंह सुझा दूंगा तेरा। बात कर रही है। जब शांता की शादी हुई थी उस समय कर्मा कभी कभार पीता था, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, हर दिन पीने लगा। इस लत के कारण ही उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी नौकरी गई तो शांता की कमाई शुरू हो गई थी। शांता की दोनों बेटियां भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मानसून जोर पर है, हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूँ? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी क्या? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती क्यों है? चल फुट यहाँ से। और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर शांता को गुस्सा आ गया। रुपए? रुपए क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो राशन के लिए हैं। देख नहीं रहे, सारे डब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रहे हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत ना हो। शांता की बात सुनकर कर्मा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर भारी पड़ जाएगा और शांता उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि शांता, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मुझे पता है। ना तो तुम्हारी फिक्र है मुझे और ना ही अपने बच्चों की, देखो ना। कर्मा के अचानक से बदले इस व्यवहार से शांता सख्ते में आ गई और वो सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है। आपको पता है, रेणु मुन्नी के पास रेनकोट भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती। शांता, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे बोलो। मैं जानता हूँ कि मेरी शराब की लत के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। सच में। सच? तुम्हारे सर की कसम। कर्मा ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था लेकिन निभाया नहीं। फिर भी शांता ने सोचा, चलो एक मौका उसे और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कर्मा ने कहा कि सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और रेणु और मुन्नी के लिए रेनकोट लेता आऊंगा, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर शांता सोच में पड़ गई। उसके मन में आया कि कहीं इन्हें पैसे दे दूं और ये उसे शराब में उड़ा दें तो फिर क्या होगा। वो ये सोच ही रही थी कि कर्मा ने कहा, क्या हुआ शांता, क्या सोचने लगी? मुझे पैसे देने में डर लग रहा है ना? यही तो दिक्कत है, तुम मुझे सुधारना भी चाहती हो लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती। छोड़ो, रहने दो। शांता एक बार फिर से कर्मा की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बढ़िया है, घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है लेकिन दारू के बिना ना, बिल्कुल नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन बचा था शांता ने बना लिया था। अब वो कर्मा के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कर्मा लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा।
उसकी हालत देखकर ही शांता समझ गई कि ये आज फिर से पी कर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? इनके रेनकोट कहाँ है? ए चल आगे से हट, बढ़िया हिसाब किताब लेने वाली। एक थप्पड़ में सारा गणित बिगाड़ दूंगा तेरा, मैं बता रहा हूँ, बात मत कर मेरे से। कर्मा हर दिन की तरह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण शांता के चौल की छत से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी रेणु एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी। 2 दिन इसी तरह बीत गए। इधर घर में एक दाना भी खाने को नहीं था। दोनों बच्चियां भूख से बिलख रही थी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि पूरी बस्ती पानी पानी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर से इन्होंने विश्वास तोड़ दिया मेरा। मेरी दोनों बेटियां भूख से बिलख रही हैं और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण अब तो चौल के घरों में भी पानी घुस रहा था। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिए थे। बारिश का ये पानी अब तो लोगों की जान का दुश्मन बन गया था। शांता के चौल में भी पानी पूरी तरह घुस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उसने कर्मा को जगाने की कोशिश की। वो जागता तो जरूर, लेकिन अपने पास रखी बोतल की शराब के 2 घूंट मारता और फिर लेट जाता। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। रेणु और मुन्नी को अब डर लगने लगा था। पूरी बस्ती से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम लोग मर जाएंगे क्या? उनकी बातों को सुनकर शांता को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम लेकर सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश कहाँ हमारी बात सुनती है। वो तो अपनी रफ्तार में हो रही थी और आज तो पानी छतों तक भर गया था। लेकिन इस बीच कर्मा का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वे लोग बहुत मुसीबत में हैं। शांता, ये इतना पानी कहाँ से आ गया? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच पानी और भी बढ़ता जा रहा था। शांता ने अपनी दोनों बेटियों को झट से अपने कांधे पर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कर्मा के चेहरे पर भी था और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने कांधे पर उठा लिया और शांता से कहा, तू इनकी फिक्र मत कर शांता, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तू चिंता मत कर। तभी शांता की नजर एक ट्यूब पर गई जो पानी में तैर रही थी। वो उसी का सहारा लेकर पानी में उतर गई और मदद की चाह में निकल पड़ी। 2 दिन की भूखी प्यासी शांता किसी तरह तैरती रही। कुछ घंटों बाद उसे बचाव दल के लोग दिखे। उन लोगों ने भी शांता को देखा। उन्होंने अपनी नाव में उसे बिठा लिया। साहब, मेरी बच्ची, मेरे पति, मेरी चौल के कई सारे लोग टूट रहे हैं, आप जल्दी से चलिए, उन्हें बचा लीजिए। बचाव दलों का दस्ता शांता की चौल की ओर निकल पड़ा। तय समय पर बचाव दल के पहुंचने के कारण बहुत लोगों की जान बच गई। हालांकि कई लोग इसमें डूबकर अपनी जान भी गंवा बैठे। बचाव दल वाले उन्हें लेकर शरणार्थी शिविर में आ गए। वहां उन लोगों को खाना पीना दिया गया। 2 दिन की भूखी शांता और उनकी बच्चियों ने रोटी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार कर्मा को भी भूख का एहसास हुआ था। इस बार की बारिश एक बहुत बड़ा सबक उसके लिए लेकर आई थी और शांता के परिवार के लिए दुख के बाद एक सुख का एहसास भी। इस घटना के बाद कर्मा ने शराब छोड़ दी। आज शांता और कर्मा पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।